के पर बढ़िया देख थे बना बना खत्म कर देना विसर्जन कर देना बनाते विसर्जन होते बना दो बना दे और जल्दी से बढ़िया से सोल्डिंग के बना दे जल्दी ये सब कर नमामि समशादिरूपमः देववापकृतं देवस्वरूपम् निजनिर्गुणानिरकल्प निरहितात्रिकशिवासम् भजहं निराकारमूलं तुरे गुरु ज्ञानम् मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे गुरुवती बोल प्रेम से सतगुरु महाराज की जय उमापति महादेव की जय कंठ भगवान की जय कैलाशपति की जय विश्वमान संत सतगुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आदिदेव महादेव के चरण कमलों में यश कोटि प्रणाम। मंच पर पधारी पूज्यलाल बाबा के चरण कमलों में एवं रामदेव बाबा के चरण कमलों में आए सभी शिष्यगण साधुजन संतजन इस सभी चरण कमलों में दंडवत कोटि में प्रणाम। बोलिए एक बार प्रेम से सतगुरु महाराज की जय उमापति महादेव की जय कैलाशपति की जय। लगता भगवा गया ठंडा अभी कहेगा कि चैरिटी शो होगा तो सबको फिर खराब होगा। तो परमात्मा का भक्ति है उनमें से किसी को पसंद गिरे तो नहीं गिरे। जिस प्रकार से नीम की पत्ता खाने से लोगों को लाभदायक है कि नहीं, तुलसी की पत्ता खाने से लोगों को लाभदायक है, परंतु बात यहाँ की है कि इन चीज को हम लोग खाना ही नहीं चाहते। जिस चीज को खाने के लिए हमारे शरीर, हमारे घर, हमारे जीवन की यापन ठीक हो, वो चीज कोई नहीं खाना चाहता। जिस पौधे पे जीव जंतु अधिक मूल्यवान चीज होती है तो उनको होने में समय लगता है। क्या लगता है? जैसे खजूर कितना मीठा है कि खाने में समय लगेगा, होने में समय लगेगा कि नहीं लगेगा। आम को भी मीठा है तो आम को भी होने में समय लगेगा कि नहीं होगा। वही ठहरी पेड़ पर सिम्मल की गाछ बढ़ने में टेम है क्योंकि उनका कोई काम जल्दी नहीं होता है। कदम का वृक्ष को भी बढ़ने में कोई समय नहीं क्योंकि इसकी जरूरत तो है, लेकिन पूजन्य जरूरत, पूजन्य फल की जरूरत नहीं। सेब खाना चाहोगे, केला खाना चाहोगे, उनको भी समय लगता है कि नहीं लगता। तो उसी तरह से हमारे इस जीवन में अच्छा चीज पाने के लिए कुछ समय लगता है कि नहीं लगता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो हम लोग कुछ पाने के लिए आए, कुछ खोने के लिए नहीं आए। क्या करने के लिए आए? तो क्या पाना है? 5 वर्ष के एक बालक था, दादाजी ने
सत्संग सुनकर आए तो उनके दादाजी पूछा कि पोताजी तो कहाँ गए थे? दादा क्या कर रहे? बगल में सत्संग हो रहा था, शिव कथा हो रहा था, चर्चा हो रहा था, गए थे सुनने के लिए। कि क्या लेकर आए, क्या लेकर आए? कुछ तो हो भी नहीं करता था, कुछ दे भी नहीं करता कि नहीं, आज से कल अगर दूसरा दिन होगा तो खराब छोड़ करके आना है, अच्छा लेकर आना। क्या करने का? खराब छोड़ करके आने बोला है और अच्छा ले आने। तो सत्संग की आरती हो गई, सब चीज समाप्त हो गई, लेकिन इनको अच्छा खराब मालूम नहीं पड़ा कि कौन अच्छा है कौन खराब है। तो लास्ट में एक जोड़ा चप्पल बन गया था। क्या था? एक जोड़ा चप्पल। दादाजी ने कहा ठीक है, मेरा चप्पल खराब है पर ये चप्पल ले जाते हैं। तो उस बढ़िया चप्पल को पहुंच लिया, खराब चप्पल को छोड़ दिया। तो जब चप्पल वाला ने कहा चप्पल चोर, मेरी चप्पल को चुरा करके ले जाए, अरे कि तुम्हारी चप्पल को चुरा, खराब देख रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है कि कौन ये ज्ञान दिया? दादाजी ने बोला अच्छा खराब छोड़ देना है, अच्छा क्या करना है ले जाए। तो हम आरती हो गया, सब चीज हो गई, प्रसाद वितरण हो गई, खराब अच्छा तो हम देख भी नहीं। लास्ट में भाई मेरे चप्पल खराब था, अच्छा चप्पल लेते जाए, आपको कौन चिंता होगा? तुम्हारे दादाजी वही ज्ञान दे रहे हैं। तो दादाजी ने कहा पहले पोता तुम्हें यह ज्ञान नहीं, ज्ञान तुम्हारे अंदर वाले चीज को खराब को छोड़ करके चले आइए और अच्छा चीज को अंदर रूपी में लेकर चले आइए। बोली उमापति महादेव की। तो हर गांव में, हर गली में सत्संग का यही मतलब होता है। गांव में, गली में, घर में, समाज में, हम हर जगह वही बात पहले बताते हैं कि सत्संग 3 जगह में आवश्यक होता है। जब तक सत्संग 3 जगह नहीं होगा तो ये राजनीतिक दुनिया, देश, घर बारी कुछ नहीं चलेगा। नंबर 1 सत्संग कहाँ होती है? भारत देश में, राजनीतिक में, दूसरा घर में, तीसरा आध्यात्मिक में। भारत के प्रधानमंत्री ने जो बनाया पक्की, तो इसका आंख के गो अरे वो की दो है कि सारी दो है। फिर भी ये रोड कैसे बन गया? पक्की है कि कच्ची है कि? तो उसी तरह से कैसे बना? प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को बुलवा करके क्या रखा गया? मीटिंग। किने रखा कि तुम्हारे राज्य में कौन चीज की कमी हुआ? और मुख्यमंत्री ने किसको बुलवाया? एमएलए को या एमपी को? किने बुलाया? उस एमएलए एमपी किसको बुलाया? मुखिया को। मुखिया किसको बुलाया? मेंबर को कि तुम्हारे वार्ड में क्या कमी है। उसी तरह से मीटिंग रखते तब गांव गली में रूप प्रवेश हो गया। बोले शंकर भगवान की। तो कहने की ताप में आप एक पुत्री को, बेटा को शादी या किसी का भी करवाते हैं तो पहले विचार रखते कि हमारी बेटी की शादी कहाँ बढ़िया हो, हमारी बेटी की शादी कहाँ बढ़िया हो। उस तरह की विचारधारा रख करके अगर तुम हम सब नहीं करेंगे तो शादी हो तो जाएगा, लेकिन गलत जगह में गलत संबंध लग जाएगा तो झगड़ा झंझट कचार लगा रहेगा, अच्छा लगेगा नहीं। तो उसी को कहता है एक प्रकार का सत्संग। और सबसे मानव जीवन कल्याण हेतु के लिए यह बड़ा सत्संग, शिव कथा, आध्यात्मिक को कहता। बोली शंकर भगवान की जय। तो हम लोग भी आध्यात्मिक सत्संग में छोटे बच्चे को, मेहमान को, घर परिवार को, सदस्य को, गांव में भवन हो, कुटी हो, उस जगह में हफ्ता में एक बार, महीना में केंद्रित सत्संग या शिव चर्चा या कथा, उस तरह की महात्माओं को बुलाओ कि जिसकी महात्माओं की वाणी की प्रभाव से मेरे बच्चा का संतुलन बिगड़े और मन में दृष्टि पहुंचे कि वो बच्चा भी हमारे अच्छा मार्ग में आए। बोले शंकर भगवान की। आजकल हमारे बच्चा गांव समाज में माँ बाप को नहीं खिलाते। क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि आज हमारे मुसलमान की मदरसा है, हिंदू की कहाँ गुरुकुल है? हाथ उठाकर बोले कहीं नहीं है।
तो गुरुकुल जब तक नहीं होगा तो राम जैसे बेटा कहाँ पाओगे, मिलेगा। ये भौतिक सत्संग है, मास्टर को तो अपने खाने की थाल नहीं खरी चुनाता है, विद्यार्थियों को कहता है कि मेरी लाश सुरेला दुकाला, तो विद्यार्थियों ने सोचता है मास्टर जी खाता थोड़ा हम रस तो पी लेते कैसे अच्छा लगता है। तो श्री राम भगवान ने ऐसे राम नहीं हुए, भगवान ऐसे नहीं हुए, उनको बचपन से ही गुरुकुल की शिक्षा को मिला। श्री कृष्ण भगवान ऐसे नहीं हुए, उसको बचपन से गुरुकुल की शिक्षा मिला। आज हमारे समाज में, हमारे बिहार में, हमारे राज्य में, हमारे देश में कहाँ गुरुकुल की जरूरत है। बगल में मीना बाजार लगेगी, बगल में चरोटी सो लगेगी, बच्चा को 1 लाख 10 टका 5 रुपया जेब से निकाल कर कहेंगे बच्चा तुम जाओ बाजार करके आए। कभी कहते हैं कि अरे बच्चा को नहीं, हम बच्चा को 10 रुपया देकर समाज में सत्संग हो रहा है वहां जाकर के बैठा करके सुनाए, 100 बात महात्मा बोलेगा, जरूर 3 बात याद रहेगा, वह बच्चा आपकी समाज की रक्षा बनेगा। बोले शंकर भगवान की। लेकिन ऐसे कभी हम लोग नहीं सोचते नहीं। तो इसलिए हमारे और आपका बच्चा मारेगा, पीटेगी, संतान की हरकत करेगी, पुत्र बेटा को ना देखेगी, बेटा पुत्र को ना देखेगी, शराब गजा पिएगी, क्योंकि ऐसे नीति शास्त्र हम लोग दिए नहीं। और कहते हैं मेरे बच्चा खराब है। सबसे खराब होना बच्चा बड़ा भारी संख्या माँ बाप खराब है, क्योंकि माँ बाप ने कुल की वस्त्रों को संभाला नहीं। खेत खराब होना किसान का गड़बड़ी होती है, भगवान की गड़बड़ी नहीं होती है, फल की कोई खराबी नहीं होती है। किसान जिस तरह से खेत की निराई किया जाता है, किसान जिस तरह से खेत की बुआई किया जाता है, सिंचाई किया जाता है, उसी तरह से बढ़िया फसल देता है। बोले शंकर भगवान की। तो ये संतान हम लोग का फसल है। क्या है? फसल है कि नहीं? एक जीव जंतु फसल है। तो उस फसल को लेने के लिए हम लोग को आज से अपना हाथ उठाकर क्या करना होगा कि हिंदू समाज में गुरुकुल की जरूरत लेना है कि नहीं है? बोले एक बार हाथ उठाकर बोले शंकर भगवान की जय। अब कोई कहता मेरा बेटा जवान हुआ तो गुरुकुल की क्या जरूरत है? अरे बेटा जवान है, पोता तो जवान नहीं होगा, नाती तो जवान नहीं होगा, फिर तो वही खराब करेगा कि नहीं करेगा। तो इसीलिए हर समाज में सबसे पहले हम लोग गुरुकुल बनाने की कोशिश कीजिए और मांगिए, ऐसे शिक्षक की ढूंढने की कोशिश कीजिए, ऐसी जगह में जमीन देने की कोशिश कीजिए जहां हमारे स्कूल बने, और स्कूल बनाने के लिए जगह दीजिए, मंदिर उठाने के लिए जगह दीजिए, ऐसी भूमि को दान कीजिए जो कि तुम्हारे भूमि से लोगों की सेवा मिल जाए। लेकिन दान हम लोग करते हैं चरोटी सो नचाने में 50 रुपया, साधु सत्संग को बुलाने में 1 रुपया भी नहीं दान, मंदिर उठाने में भी दान करने में कटौती। कहता हिंदू है, हनुमान जी की पुजारी है, शिव जी की पुजारी, राम की पुजारी, तो सत्संग की पुजारी, तो हम कहेंगे इस पुजारी में हिंदू होकर के भी मतभेद। अरे तुम हिंदू कहाँ सनातन हो? कम से कम देवी पेड़ पौधा हनुमान काशी मथुरा पूछता है, तुम्हारी बेटी और समधी का तो शिकायत नहीं करता है। कम से कम हिंदू का तो कई खड़ा है कि नहीं? बोले शंकर भगवान की जय। हिंदुता की प्रचार होता है कि राम भूमि है, अयोध्या आजाद हुई, राम भूमि बनाई कि नहीं? राम भूमि ऐसी बनेगी, राम राज ऐसे बनेगी, घर से भी तिलक लगा कर निकालने में लाज लगता है और कहता राम भूमि बनाएंगे और हिंदुता बनाएंगे। अरे हिंदू है तो तिलक लगा कर निकलिए तो सच्चा हिंदू कहलाएंगे। नहीं मिले सिंदूर, ना मिले चंदन, ना मिले कुमकुम, माँ धरती मेरे कन कन विराजे, उस माटी को तिलक लगा करके घूमेंगे और कहेंगे कि मैं हिंदुता हूँ और हिंदू का पहचान होगा। बोले शंकर भगवान की जय। धरती मिलेगा कि नहीं मिलेगा? धरती नहीं मिलेगा, कखरों का बिल्कुल मिलेगा क्या नहीं? तो तिलक को लगाना एक हिंदुता का पहचान है। तो चलिए हम लोग आज की कथा सुनेंगे, क्योंकि समय नहीं है। हम कथा रुद्राक्ष के बारे सुनाएंगे और संत के बारे। रुद्राक्ष कितने व्यक्ति पहनता है और कितने घर में संग रखा हुआ बताइए?
हाथ उठा, शर्म की बात नहीं, क्योंकि जा रहे हैं गर्म होगा कि नहीं। संग है इधरो इधरो सब डर लगता है इधरो कि नहीं। सुनिए, रुद्राक्ष जो है एक मुखी से लेकर ऐसे मुख्य 21 मुख तक है, लेकिन मुख्य कारण 14 मुखी तक है। कितना है? 14 मुखी। ये रुद्राक्ष जो है 6 प्रकार की रुद्राक्ष में लिखित नहीं, शिव पुराण में लिखा हुआ, जो कीड़ा खा गया, जो अधिक कांटेदार, जो फट गई, जो रुद्राक्ष में छेद करके फट जाता है, इस प्रकार के रुद्राक्ष को हम लोग धारण नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? शिव पुराण में लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को मांस, मछली, लहसुन, प्याज, गाजर तक वर्जित है। क्या है? लहसुन, प्याज, मांस, मछली। हम झूठ नहीं, हमारे पुराण को देखना। हमसे सवाल करोगे तो पुराण से सवाल करना, क्योंकि हम भी तो आपसे छोटे हैं कि नहीं। हमारे वेद जो लिख कर गया वो मानना होगा कि नहीं मानना, कि अपने लिखा हुआ को मानना है। तो वेद और शास्त्र जो लिख कर गई उसी को मानना। रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति को कभी माला तो पहनते का उपयोग कीजिए। रुद्राक्ष पहनकर जो स्नान करते हैं माथा में, तो उनको गंगा स्नान कहता है। क्या कहता है? तो एक बार बोलो गंगा मैया की। ठीक है, नींद तो नहीं लगता है? क्योंकि आपको भूख लग गई। तो बोले हर हर महादेव की। तो इस रुद्राक्ष को कहाँ लेकर स्नान करें? सिर पर। तुलसी की माला को भी कहाँ स्नान करें? किसका सिर? भैंस का क्यों बना? अपना सिर। आपकी भैंस का नहीं छावे तो गाय का नहीं छावे कि नहीं। तो सिर पर रखकर स्नान करने से क्या होगा? गंगा स्नान। देखिए, हम रुद्राक्ष के साथ साथ आपका रोग का भी निवारण के बारे में बताएंगे। ध्यान रखना, आए हैं तो कुछ लेकर जाइए, या नहीं आए हैं तो कुछ लेकर जाइए कि नहीं। पूछिएगा कि रात में चर्चा हुआ महाराज के घर पर, तो क्या लेकर आए? कहोगे क्या प्रसादी लेकर आए, बस यहाँ पर गया मच्छर खा गया ये नहीं। तो देंगे क्या? तो जैसा चीज लीजिए कि खाया ना जाए, जैसा चीज लीजिए कि जितना बांटे उतना बढ़ता जाए कि नहीं। तो 4 चीज दान करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? भगवान। कितने चीज? तो कौन कौन चीज? अरवाचल धान, उसना धान, बासमती धान और कौन? तो 4 चीज कौन कौन चीज है? 4 चीज दान करने वाले को भगवान। तो भगवान कौन है? बात नहीं यहाँ, भगवान कौन है? जो फोटो में लिखे हैं ये तो हम और आपने बनाए हैं, मूर्ति ने बनाया तो हम और आपने बनाए। भगवान आप हैं, भगवान हम सब जीव हैं कि नहीं। सत्संग योग में लिखा है देहस्थ, ये देह जो है सब भगवानों का घर है कि नहीं। लेकिन गुरु बिन सब बेकार है कि नहीं। ये आपका घर ही, ये शरीर ठाकुर ब्रह्मानी का घर है कि नहीं। इस शरीर ही ठाकुर ब्रह्मानी का घर है कि नहीं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि देहस्था सर्व विद्या च देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्वत्रित्रेण देहस्था गुरुवाक्येन। यानी यह घर सब देवी देवताओं का घर है। ये शरीर ही देवता है, इस शरीर ही सब तीर्थ है कि नहीं। त्रिवेणी संगम यत्रं तीर्थराजं स उच्यते तत् स्नान प्रवृत्ति सर्वते परमुच्यते। इस शरीर ही भगवान है। आप ही मनुष्य बन जाओगे, आप ही नारी, कैसे बनोगे भगवान? देखिए
एक रेलवे में लोग रेल पकड़ने जाते हैं, तो एक आदमी का पत्नी रेल पकड़ कर चले गए, बैठ कर खूब माथा पटक पटक कर कान हो मांगे हो। इधर से जो आए तो अरे आदमी इधर से जो एक रेल जाता है, एक आता कि नहीं आता पटरी में, तो वो भी रोता, अरे एक तो हमारे पत्नी चले गए इसलिए रोते हैं, ये कौन चाहते रोता है। उसको अपने दोनों में बात क्यों कहा है कि मेरी पत्नी आने वाला है, और तुम क्यों रोते कि मेरी पत्नी चली गई इसलिए रोते। बात क्या है, तो पूछा अपने पत्नी कि मेरी पत्नी है ना, आएगा तो खाना मिल भी नहीं करेगा इसलिए हम रोते हैं। कि आप क्यों रोते कि मेरी पत्नी चले गई, आप खाना कौन खिलाएगा। बात फर्क कितना है। अगर तुम माता हो तो रक्षा करती हो तो तुम देवी कहलाती है, तुम किसी की शत्रु को बिगाड़ती है तो तुम तरकासुर कहलाती है। तो ही काली की रूप होती है, तो चंडी की रूप होती है, तो सरस्वती की रूप होती है। जब लोग की सेवा होती है तो यह देवता ना शरीर का घर है, तो उसी तरह से हमारे ये शरीर जो है, ये जीव जो है भगवान है। कौन है? भगवान। तो चार चीज जो दान करेंगे तो भगवान का रहेगा। अभी हम भूख है या तुम हो, भूखे को अन्न दान करना क्या कराना है? भगवान को। कई दिन से भूखा है तो एक रति तुम भोजन दान करा देते हैं, जान बच गए तो उनके लिए जब तक सांस रहेगी तुमको क्या कहेगा? भगवान है मेरे लिए। बोली शंकर भगवान की। और दूसरा चीज तुमको दान करने के लिए रोगीहीन का सुधी, तुम एक छोटा सा दवाई मेडिकल से, अंग्रेजी से या आयुर्वेदिक से या जंगली जड़ी बूटी से जानते हैं, कोई प्रीत आदमी प्रीत संतान नहीं होती है, किसी व्यक्ति को तुम बता दिया उस तरह की दवाई, आपकी दवाई के प्रयोग से खा करके उनका मन निर्मल हुआ, अस्थिर हुआ, शांति हुआ, तो तुम क्या क्या हो गया? भगवान किसी ज्ञानहीन व्यक्ति को कुछ नहीं जानते हैं तो ज्ञान दान करा दिया तो भगवान, विद्याहीन विद्या दान करा भगवान। इसीलिए मास्टर को एक गुरु का दर्जा इसलिए दिया जाता है कि डॉक्टर ने पेशेंट की इंतजार करते हैं, ओझा भूत प्रेत की इंतजार करते हैं कि नहीं, दुकानदार ग्राहक की इंतजार करते हैं, लेकिन शिक्षक और गुरु ऐसी का इंतजार करता है कि हमारे गांव समाज अच्छा और निर्मल बने, इसलिए उनको पद गुरु का दिया जाता। बोले शंकर भगवान की। थाना में पुलिस लोग कहता कि कबीलाई मार हो तो हमारे घर पर आए कि नहीं, एक मास्टर और गुरु पूछता है हमारे समाज में लड़े, हमारे घर में भोजन ना हो, हमारे गांव में भूत पकड़े, वो मास्टर और गुरु जो होता है एक ही सवाल सोचता है कि हमारे समाज में उन्नति कैसे हो। बोले शंकर भगवान की। तो उसको भी विद्या दान कहता है, गुरु की ज्ञान दान। तो उसी तरह से आई रुद्राक्ष जो है, जिसको धड़कन होती है, क्या होता है? धक 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 करता है। ये महिला को जाप करने से धड़कन को भी समाप्त। नंबर 1। दूसरा, जिसके शरीर में त्वचा निखरता, खुजली नहीं छूटता है, उन रुद्राक्षों को भी जाप करने से त्वचा साफ रहती है। नंबर 3, जिस बच्चा को ब्रेन काम नहीं करते हैं, दिमाग काम नहीं करते हैं, मन बुद्धि के होती है, रुद्राक्ष को भी जाप करने से इसकी दिमाग तेज होती है। तो कैसी जाप करें? जैसे ये माला है, इस अंगुली पर देना है, वहां बैठाना है, घुमाना है, जो फूल की कली आएगी फिर यहाँ से लेटे, फिर इधर से जाना है। माला जाप करने की नियम है, किसी को दिखाना नहीं है, चाहे गमछा से ढक ले, चाहे झोला बना ले। रुद्राक्ष को पहनने वाला एक मुखी रुद्राक्ष शिव का स्वरूप, 2 मुखी रुद्राक्ष मां पार्वती की स्वरूप और शिव की अर्धाग्नि है कि नहीं, 3 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप, 4 मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप, 5 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप,
छमुखी रुद्राक्ष साक्षात माँ कार्तिक की स्वरूप, सातमुखी रुद्राक्ष माँ भगवती की स्वरूप और आठमुखी रुद्राक्ष साक्षात हमारे जगजननी सत्स्वरूपा का स्वरूप, नौमुखी रुद्राक्ष हमारे दुर्गा का स्वरूप, 10 मुखी रुद्राक्ष हरि विष्णु का स्वरूप, 11 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का स्वरूप, 12 मुखी रुद्राक्ष स्कंद का स्वरूप, 13 मुखी रुद्राक्ष हमारे संकर्ता और जटा त्रिभुवन के स्वरूप, 14 मुखी रुद्राक्ष 14 भुवनों का स्वरूप, अताल पताल 14 लोग, 7 लोग नीचा, 7 लोग ऊपर है, अतल पीतल सुतल महातल स्वर्ग लोग महर्ग लोग, इस 7 तल ऊपर है, इसीलिए इसको 14। हम लोग चर्चा में 12 कंगन पहनते, क्यों पहनते? 12 राशि 12 महीना, उन्हीं के मतलब से हम लोग 12 कंगन को पहनते हैं। इस कंगनों का महत्व है, इस कंगन इस 108 की दाना पाने वाले, हम कहते हैं जिन माँ की गर्वे, जिन बहन की गर्वे 1.5 महीना 3 महीना गिर जाते हैं, जिनको भूत प्रेत गठिया बातिश की रोग की शिकायत है, उन रुद्राक्ष की पानियों से बेल पत्ताओं के साथ पेश करके खिला देंगे, इनकी रोग का निवारण निदान हो जाएगा। और रुद्राक्ष को जिनको बार बार जिनकी संतान पढ़ गए हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष पढ़ा दीजिए पंचामृत दूध के साथ। जिसकी माँ की गर्भ दुरा गिरते हैं, 9 मुखी रुद्राक्ष को पढ़ा दीजिए। इस तरह के रुद्राक्ष को पहनने से हम लोग का घरों का शांति और प्रीत होती है। इसी तरह से हम लोग को रुद्राक्ष को पहनना चाहिए, किन्हें चाहिए? बोले शंकर भगवान की जय। तो संघ के बारे में हमारे 90% समाज में संघ को अलग जगह पर रखा जाता है। संघ को कैसे रखनी चाहिए? देखिए, हम रखिए, संघ हमारे विष्णु का स्वरूप है। क्या है? विष्णु। तो इसकी आराधना कैसे करेंगे? संघ कभी सूखा ना रखिए, संघ पर हमेशा जल रखिए। क्या रखे? जल। संघ का पानी शिवलिंग पर चढ़ने से 10,000 ब्राह्मण की पाप, तुलसी की पत्ता पानी चढ़ने से 10,000 ब्राह्मण की पाप भगवान शिव पर। इसीलिए संघ को हमेशा एक उनके लिए अलमारी तेल संघ को हम लोग को क्या करना चाहिए? थोड़ा सा माली हो या जैसे लोग पैसा वाला समर्थ हो, ना भी हो तो किसी तरह से ला करके संघ को ऊंचा जगह पे रखें। कहाँ रखना चाहिए? ऊंचा। और संघ में क्या रखना चाहिए? पानी। और संघ से देखिए कितना रोग का निदान होता है। आपकी अगर सांस रोग है, दम होता है, श्वासा जिसे है कि अस्थायी, तो उन व्यक्ति को संघ भर निकास दम बांध करके फूकिए, मैं गारंटी 100% करते हैं कि उसे कभी सांस रोग की शिकायत नहीं होगा। बोले शंकर भगवान की। तो इसलिए हम इस कथा के साथ साथ रोग का निवारण के बारे में बताता हूँ। जब तक तुम्हारे शरीर ठीक नहीं है, तो लाख महात्मा दूर से आकर सत्संग तुम्हें सुनाएगा, तुम्हें सुनने का मन नहीं लगेगा। जब तक रोग का निदान नहीं, रोग का कष्ट को दूर नहीं, तो तुम्हें सत्संग भी पसंद नहीं लगेगा। तो इसलिए कथा के साथ साथ रोग का भी निवारण होना चाहिए, किन्हें चाहिए? तो उसी तरह से हम लोग को संघ को फूकने से सांस रोग, संघ से कई रोग का समापन। सुनिए, नंबर 1 सांस रोग, जिसकी अल्सर हो जाती है पेट में, संघ के पानी को पीने से अल्सर समाप्त। जिनकी माताएं को यूट्यूब कहते हैं या मेट्यूब कहते हैं, उनकी जान होती है, संतान सब की इनकी जान खुल जाता है। संघ को फूकने वाला को धड़कन तो निश्चित ही नहीं होती। संघ को फूकने वाला को कभी तो उसको आत्माघाती यानी डर की बीमारी नहीं होती है, और संघ फूकने वाला के घर में सदा सदा लक्ष्मी की निवास होती है। क्या हो रहा है? लक्ष्मी।
जहां तक इनकी ध्वनि स्वानी देती है, हिंदू धर्म के अनुसार से कहा जाता है कि वहां ठहर जाना चाहिए। शंख बाजे, बलाए भागे, काल कष्ट दूर हो। लेकिन शंख बाजता है, खोज का मुही भुजा नहीं, अनग्रस्त को यही रुक जाता। संग बजते समय रास्ता में दर्शन हो गया, सुजत्रा की दर्शन। संग की ध्वनि को लगाकर घर से निकलेगा, कभी तुझे अकाल मृत्यु की भय नहीं होगा। संग को लगाना और संग को घर में जब सुनते हैं वहां रुक जाए। इसलिए हिंदू धर्म को हर रोज संग की पूजा और संग की ध्वनि करने से घर क्या होगा। महाभारत की युद्ध होती थी, आरंभ होती थी, संग को फूका जाता था। तो माताएं लोग, हम लोग, कोई भी लोग, ये पेट में हम लोग महाभारत हो रहा है हर रोज। तो उस भोजन को बनाने से पहले संग ध्वनि कर लो, स्नान कर लो, शुद्धिकरण से, पैसा पानी से कीजिए, और मल मूत्र त्यागते हैं उनको भी पानी से कीजिए, आपका शरीर शुद्ध रहेगा। मुसलमान 24 घंटा पानी से ले सकते हैं। हिंदुता धर्म का इतना नियम होकर के भी तुम्हें और हमें लाज लगती है, स्नान नहीं कर पाते हैं, तो तुम्हारा मन पवित्र कैसे हो। प्रातः काल स्नान नहीं कर पाते हैं, मुंह हाथ धो लो, बातें कर ले, और फिर हम लोग पैसा से पानी लीजिए, 9 भी स्नान करेंगे, सदा के लिए तुम पवित्र होगा। बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए हम फर्स्ट सुना दे कि गुरुकुल नहीं होने के कारण से हम लोग का जीवन सब कल्याण सब। इसलिए भगवान के दरबार आए, शिव कथा को सुने और चर्चा में आए, मगन हुए। हम लोग को भी इस तरह की कथा सुनेंगे, चर्चा सुनेंगे, हमारे जीवन कल्याण होगी, मंगल होगी और जीवन यापन होगी। जहाँ पर भी समाज हो, हर गांव में एक सत्संग भवन हो, कथा का कराने के लिए भवन हो, उस मंदिर जहाँ बनाते हैं, श्री मंदिर बनाइए नहीं, मंदिर में पुजारी रहने से ही मंदिर कहलाते हैं। टाल, मार्बल, पत्थर, कीमत वाले, दाम वाले चीज को लगा लेने से तुम्हारे मंदिर नहीं कहलाएगा। मंदिर की जगह में सच्चा पुजारी होगा तब मंदिर कहलाएगा। अब मंदिर बना दिए, वहां पुजारी का कोई पता नहीं, मंदिर बना दिए, उसी में खैनी खा रहे हैं, मंदिरे में बैठ करके शराब पी रहे हैं, मंदिरे में बैठ कर गजा पी रहे हैं, मंदिरे में बैठ करके दारू पी रहे हैं, और कहता है शिव मंदिर है, गजा पीने की ऑर्डर है। अरे कौन कहते हैं कि शिव मंदिर में गजा पीने की ऑर्डर में उनकी जिंदगी भर गुलाम हो। कौन कहते कि शिव मंदिर में गाजा चढ़ता है लेकिन पीता है। शिव हमारे गाजा नहीं पिया, शिव हमारे विषों को, कंटों को धारण। अगर शिव गाजा पिया है तो हमारे साथ पी कर दिखाइए कितना चिलम पीते, तब तुम्हें कहेंगे शिव जी के शिष्य है। गाजा के साथ साथ विष को भी पिलाऊंगा तब कहेंगे शिव जी का भूति और कौन सी बाकी है। नहीं, एक कंठ पर धारण किया, विष पिया, इसलिए गजा पिया। तुम गजा पियोगे, अपना शिव जी को खत्म करोगे, अपना शिव जी गल जाएगी, तो उस पत्थर की शिव जी पर जल कैसे चढ़ने जाओगे। तो सामने में पड़ा शिव जी पत्थर का होगा, तुम गाली पकोगे, अरे कैसे शिव भगवान है, तुम मुझे ठीक नहीं करते। कर्म अपने किए, गाजा पी पी कर, बीड़ी पी पी करके लीवर लारी को गला दिया और भगवान शिव को गाली दे रहे हैं। अपना शिव पर, पत्थर के बनाया हुआ शिव में क्या चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं। अपना बनाया हुआ शिव में क्या चढ़ाते हैं? दारू। पत्थर के बनाया शिव मंदिर में अगरबत्ती, अपना बनाया हुआ शिव जी में चांद की बीड़ी सिकरी। पत्थर के बनाए हुए शिव मंदिर में हम लोग धुम्मन, और बनाए अपना मंदिर में हम लोग क्या चढ़ाते हैं? गाजा। ऐसे पीने गोते, ऐसे पियोगे तो अपना शरीर लारी गलेगी और स्वस्थ रहेगी, तो फिर वही पत्थर के मंदिर में वही जल कैसे चढ़ाने जाओगे? पहले अपना मंदिर को ठीक कीजिए। कहता है ये शरीर देहस्था शिवालय, ये शरीर जो शिवालय का घर है,
इस शिवालय में तुम क्या चढ़ाना चाहते, क्या नहीं चढ़ाते हैं। ऐसे शिव के मंदिर में तुम जल चढ़ाने से पहले अपना शिव मंदिर में जल चढ़ाइए, तो अपने आप तुम शिव जी कहलाओगे। तो बोले शंकर भगवान की जय। अब हमारे पास समय निर्धारित था, हम यहाँ से अपना वाणी और कथा प्रवचनों को विराम। प्रभु के चरणों में कोटि नमन। छोटी सी करीब भजन आइए सुनते हैं परमात्मा के साथ। ताली सबको मारे। कहता है क्या कि जिस भजन गांव में गंदगी साफ करने वाला नाली ना वो गांव बेकार है। जिस गांव में डॉक्टर पर गंदगी साफ करने वाला ट्राली ना हो गांव भी बेकार है, ट्राली भी बेकार, डॉक्टर भी बेकार। और जिस मोबाइल में बैटरी ना हो क्या हो बेकार। जिस लाइट में बैटरी ना हो बेकार। जिस सज्जन के ससुराल में साला और साली ना हो वो भी बेकार। अगर भरी जवानी में अगर सभा में बैठकर जोरदार ताली ना हो तो वो भी सभा बेकार है कि नहीं। बोले शंकर भगवान। 70 साल का बूढ़ा भी 70 साल का बूढ़ा भी साली को देखकर जवान हो जाता है। क्या होता है? साली को देखकर जवान। कभी नहीं कहता अरे तो साली देखकर इतना जवान, तो मेरे भक्ति को भी ताली जो बजाएगा, रोड में भी खड़ा है तो एक दिन जवान होकर भक्ति बन जाएगा। बोले शंकर भगवान। राम भजन कर हाय रे